वज़ीर आज़म का पीटीआई एहतजाज में शामिल तमाम मुलजिमों पर मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है। कानूनी कार्रवाई करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, यकीनी बनाया जाए कि आइंदा कभी भी ऐसा ना हो। शहबाज शरीफ का अमनो अमा से मुतालिक आला सतह के इजलास से खिताब। कहा, कुछ अरसे के दौरान इस्लामाबाद पर यह चौथी लश्कर कशी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से एक जत्था हर तरह लैस होकर आया। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, 3 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ। ऐसी मज़मूम सोच किसी और पार्टी में नहीं देखी। क्या हमने पाकिस्तान बनाना है या तखरीब कार पार्टी के हवाले करना है? पारा चिनार में खून की नदियां बहने की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई परवाह नहीं। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। हुकूमत का बड़ा कारनामा पीटीए और एयर ब्लू पर यूरोप की परवाज़ों के लिए आयद पाबंदी खत्म। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये एक तारीखी दिन है। कौमी एयरलाइन की दीगर परवाज़ों से रेटिंग बेहतर हुई है। ये कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो से मुमकिन हुई। सिविल एविएशन की जानिब से सेफ्टी मयारात यकीनी बनाने से मिली। उम्मीद है कि PIA पर से बरतानिया और दीगर ममालिक से भी पाबंदी हट जाएगी। अब कौमी एयरलाइन की निजकारी के अमल में आसानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोप में PIA फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का खैर मकदम। ख्वाजा आसिफ सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम PIA इंतजामिया को मुबारकबाद दी। कहा, यह हुकूमत की कामयाब पॉलिसीज का मजहर है। PIA पर पाबंदी। PTI की हुकूमत में लगी साबिक वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने तैयारा हादसे के बाद इल्जाम लगाया। PIA में जाली पायलट तैयारा उड़ा रहे थे। यूरोप ने गुलाम सरवर के बयान पर एक्शन लिया और PIA पर पाबंदी लगा दी। यूरोप सेक्टर बंद होने से कौमी एयरलाइन को 100 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। भारत ना आया तो आइंदा किसी इवेंट में पाकिस्तानी टीम इसके खिलाफ नहीं खेलेगी। पाकिस्तान अपने 2 टोक मौके पर कायम। ICC इजलास कल तक के लिए मुलतवी। इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान करेगा या नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो सका। ICC का इजलास कुछ देर बाद ही मुलतवी कर दिया गया। भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए, भारत से भी आवाजें उठने लगी। साबिक डिप्टी CM बहार तेजस्वी यादव ने कहा कि खेलों में सियासत अच्छी चीज नहीं। भारत पाकिस्तान जाकर खेले, इसमें कोई मसला नहीं। ओलंपिक्स में भी तो तमाम ममालिक खेलते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर BP का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का मुशाहिदा किया। मश्क के दायराकार और इलाकात पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने शुरा से बातचीत की, पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का NCTD BP आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद एहतजाज में मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग की गई। अब तक 12 कारकुनों को शहादत की तस्दीक हो चुकी। जिन लोगों को गोलियां लगी उनके वीडियो सबूत मौजूद हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का दावा, हुकूमत पर शहादतें छुपाने का इल्जाम भी धर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुझ पर फायरिंग की गई, अल्लाह ताला ने फिर से जिंदगी दी। बुशरा बीबी की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शोहदा और जख्मियों के लिए पैकेज का ऐलान किया। दूसरी जानिब उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने दोनों को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। इमरान जो है वो टेक ओवर करना चाहती हैं पार्टी एंड ऑल दैट। तो मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर और हल्फन ये आपको बता रही हूँ कि
कि उनका इस वक्त मकसद सिर्फ और सिर्फ खान साहब की रिहाई है, उनका कोई मकसद सियासत नहीं। जो वो कर रही है वो सियासत नहीं है, वो अपने हस्बैंड की वेलबींग के लिए कर रही है। जो खान साहब का भी इशू है कि उनकी रिहाई है वो हमारे लिए सियासी मामला नहीं है, वो हमारे लिए एक पर्सनल एक फैमिली मामला है। बुशरा इमरान ने जब गाड़ी चला रहे थे, उनको ले जाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि अगर आप गाड़ी प्रोटेस्टर्स जहाँ है वहां पे नहीं रोकेंगे तो मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी, और उन्होंने एक्चुअली गाड़ी से छलांग लगाने की कोशिश भी की। बुशरा बीबी का सियासत में आने या पार्टी क़यादत संभालने का कोई इरादा नहीं, वो सिर्फ शौहर की रिहाई के लिए घर से निकली हैं। कारकुनों को छोड़कर नहीं आना चाहती थी, उन्हें जबरदस्ती वहां से निकाला गया। बुशरा बीबी ने एक मौके पर गाड़ी से छलांग लगाने की भी कोशिश की। बहन मरियम वटू की नियो न्यूज के प्रोग्राम बयानिया में गुफ्तगू कहा, कारकुन डी चौक पहुंच चुके थे लेकिन क़यादत गायब थी। बुशरा बीबी ने लीडरशिप से बस इतना कहा कि आप लोग कहां थे, कोई सख्त बात नहीं की। तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत में इख्तिलाफ राय सामने आ गया। पाबंदी के हामी चंद खुसरा अब्बास ने मुखालिफत कर दी। 3 सीनियर रहनुमाओं का क़यादत को पीटीआई में पाबंदी ना लगाने का मशवरा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से सियासी नुकसान होगा, रहनुमाओं की राय। पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगाई जाती तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लाजमी लगाया जाए। विफाकी काबीना अरकान की तजवीज़ सामने आ गई। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की MPA उस्मा कारदार ने पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद जमा करा दी। वज़ीर आला सिंध की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज किसी भी पार्टी पर पाबंदी की मुखालिफत। मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया था। 26 नंबर पे हम ड्यूटी पे तैनात थे। शर्पसंदों की एक गाड़ी आई, हम 6 साथी खड़े हुए थे, उन्होंने कुचलने की कोशिश की। हम 3 साथी मेरे शहीद हो गए, 3 हम शदीद ज़ख्मी हो गए। मुज़ाहिरीन आए, उन्होंने हम पर हमला किया, पत्थर और फायर शुरू किया, और मैंने हेलमेट और शील्ड उन्होंने मुझसे छीन लिए और डंडे से मुझको मारा। मेरी बाजू टांग ये इधर चोट लगा के छोड़ गए, मैं बेहोश हो गया था। पीटीआई के शरपसंदों से मुल्क के मुहाफिज भी महफूज नहीं रहे। मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासिरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात। नाइक सफीर ने कहा कि 26 नंबर ड्यूटी पर था जब मुजाहिरीन ने हम पर तशद्दुद किया, लाठियां बरसाई, पत्थर मारे, हमसे हेलमेट और शीट भी छीन ली गई, डंडे मारकर मेरी नाक की हड्डी और टांग तोड़ डाली। सिपाही आसिफ ने कहा, शरपसंदों ने 6 साथियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, 3 साथी शहीद हो गए, 3 शदीद जख्मी हुए। पीटीआई के गिरफ्तार शरपसंद भी पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ फट पड़े। कहा, धरने में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव करने के लिए पैसे देकर बुलाया गया। दूसरी जानिब पीटीआई के एहतजाज से निमटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के 33 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। फ्लडिंग के सद्देबाब के लिए कवानीन का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। मरीम नवाज की सरबराही में खसूसी इजलास। फील्डिंग, दरियाए सैलाब और रोदकोही से निमटने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। अर्बन फ्लडिंग से मुतासिरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामी फ्लडिंग प्लान तलब करते हुए कहा कि शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। सीनियर साफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा रिमांड का फैसला मअतल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला मअतल कर दिया। अदालत ने करार दिया, मतीउल्लाह जान को अब जुडिशल रिमांड पर तस्वुर किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ उसकी हिमायत नहीं करता। ये नून लीग और उसकी हुकूमत के लिए भी बाइसे फ़ख्र नहीं। ख्वाजा साद रफीक ने मतीउल्लाह जान पर मुकदमा झूठा और शर्मनाक करार दे दिया।
190 मिलियन पाउंड केस बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने आई नैब टीम पेशावर से खाली हाथ रवाना। नैब ने वज़ीर आला हाउस इंतजामिया को वारंट गिरफ्तारी दिखाए। बुशरा बीबी यहाँ नहीं, वज़ीर आला हाउस के सेक्रेटरी सिक्योरिटी अमले का जवाब। नैब टीम वज़ीर आला हाउस से वापस चली गई। दूसरी जानिब बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न हो सकी। मुलजिम हमारी नहीं, न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। बानी चेयरमैन के सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के कंट्रोल में है। जेल इंतजामिया का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील नौ। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच में शामिल करने पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक माह में 4,372 मुकदमात निपटा दिए। अदालत उस्मान ने 28 अक्टूबर से 29 नवंबर तक की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक एक माह के दौरान 1853 नए मुकदमात दर्ज हुए। चीफ जस्टिस और साथ ही जजेस ने मुकदमात में कमी लाने के लिए अनथक कोशिश की। ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई। जुडिशल रिफॉर्म्स चीफ जस्टिस के एजेंडे में तरजीहात का हिस्सा है। IPP से नजरसानी मुआहिदों के बाद बिजली मजीद 5 रुपए तक सस्ती होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लुकारी ने कहा 5 IPP से मुआहिदे खत्म हो चुके, 11 से बातचीत जारी है। बिजली सहूलत एक पैकेज है, विंटर पैकेज नहीं। इसके नताइज मिले तो पूरे साल ये पैकेज दे सकते हैं। तेल कंपनियों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारियां। तेल कंपनीज के एडवाइजरी काउंसिल का मुनाफा बढ़ाने का मुतालबा। DG ऑयल और वजारत पेट्रोलियम को खत लिख दिया। ओगरा का तजवीज़ किया गया 1 रुपया 35 पैसे इजाफा ना काफ़ी करार दे दिया। पंजाब पुलिस ने 3 दिन में ख्वारजियों का दूसरा हमला नाकाम बना दिया। डेरा गाजी खान की चौकी लखानी पर 20 से 25 ख्वारजियों ने हमला किया। पुलिस, एलीट फोर्स, रेंजर्स और CTD की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। IG पंजाब उस्मान अनवर ने ख्वारजियों का हमला पसपा करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। सिंध पुलिस के दर्जनों अफसरान और अहलकार जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती में मुलव्विस निकले। 16 अफसरान और अहलकारों को इंक्वायरी के बाद सजाएं। मुनशियात फरोशों, गुटखा माफिया डीलर्स की सरपरस्ती के इल्जामात। कुछ अफसरान SHOs और हेड मुहर्रिर से भी भत्ता लेते रहे। सजाएं पाने वालों में 5 सब इंस्पेक्टर्स और 4 इंस्पेक्टर्स शामिल। लाहौर सफारी जू में 3 शेरियों के यहाँ 7 नन्हे मेहमानों की आमद। नन्हे शेरों के आने से सफारी जू की रौनकें बहाल हो गई। शेरों की मजमूई तादाद 22 से बढ़ाकर 29 हो गई। मौसम सरमा की पहली बारिश। चमन और पशीन समेत शिमाली बलोचिस्तान में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। आज इस्लामाबाद, मरी, गिलियाद, खित्ता पोटोहार में हल्की बारिश मुतवक्के। गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोदा में भी बूंदाबांदी की पेशगोई।